भारत की गूंज में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। राजुल का प्यार भरा नमस्कार। पहले ही लम्हे में है बेकरारी सी, आगे क्या होगा नहीं है पता। तेरी तरफ जा रहा है मुझे छोड़ के, जाने क्यों आज दिल ये मेरा। शुरुआत नहीं है ये बातें, नहीं अब रातें गई ऐसा लगा। सुबह सुबह तू जो मिला तो मिली है सांसों को हवा। सुबह सुबह तू जो मिला तो मिली है सांसों को हवा। तू जो मिला मर्जी से तेरी मेरी धड़कने अब तो करने लगी है सफर। तूने देखा तो जीने की ख्वाहिश जगे, जिंदगी जैसी तेरी नजर। तुझसे ही है मेरी दुनिया सारी, तुझसे ही तो कर ली है दिल ने यारी। तुझसे ही है मेरी दुनिया सारी, तुझसे ही तो कर ली है दिल ने यारी। तू है तो खुद पे है पता। सुबह सुबह तू जो मिला तो मिली है सांसों को हवा। सुबह सुबह तू जो मिला तो मिली है सांसों को हवा। तू जो मिला पहले कदम पे ही मंजिल मिली है, अब इन राहों का मुझको करना है क्या। दुनिया की बातों से लेना है क्या, एक तेरे ही तो लफ्जों से है वास्ता। शुरुआतें नहीं है ये बातें, नहीं अब रातें गई ऐसा लगा। सुबह सुबह तू जो मिला तो मिली है सांसों को हवा। सुबह सुबह तू जो मिला तो मिली है सांसों को हवा। तू जो मिला एक एनर्जेटिक से सुबह का स्पर्श जगा रहा है हर्ष, और इसी के साथ देश की सुरीली धड़कन पर गूंज रही है भारत की गूंज। वैसे बात अगर सुबह सुबह खेल की हो तो कुछ अलग सा लगता है, लेकिन खेल अगर शतरंज हो तो बात
सही लगती है, क्योंकि शतरंज सिर्फ खेल नहीं, दिमागी कसरत भी है। और 5वीं या 6ठी सदी में इसे दुनिया ने सीखा। लेकिन शतरंज को बनाने वाले और दुनिया को सिखाने वाले भारतीय थे, जिनका नाम था चतुरंग। बुद्धि शिरोमणि कहलाते थे वो। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि शतरंज जो था वो भारत का आविष्कार था, जो अरब देशों से होते होते यूरोप तक पहुंचा। लेकिन भारत को इस खेल में पहचान मिली 1950 में, और ये पहचान दिलाने वाले थे भारतीय खिलाड़ी मैनुअल आरो। आज है उनका जन्मदिन, और विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो शतरंज के खेल में तमाम सारी उपलब्धियां भारत ने 1950 के बाद से अपने खाते में दर्ज कराई, उन सब का श्रेय जाता है मैनुअल आरो को। तो उन्हें एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ उन सभी को बहुत सारे बेस्ट विशेस, जिनका आज बर्थडे है, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उड़ते पंछी मेरी अखियों के आगे, कितनी उम्मीदें और कितने नजारे। उड़ते पंछी मेरी अखियों के आगे, कितनी उम्मीदें और कितने नजारे। ठंडी हवाएं और फूलों की खुशबुएं, डूबता हुआ मैं चैन की उन नदियों में। ऐ सुबह सवेरा ये साहिल से निकला हो, जैसे मुझको बुला रहा मंजिल की राहों पे जैसे। कैसा सवेरा ये साहिल से निकला हो, जैसे मुझको बुला रहा मंजिल की राहों पे जैसे। रास्ता हो मुश्किल, कांटे हो चाहे राहों में, जिंदा हूँ जब तक चलता रहूंगा यूं इस सफर में। ऐ सुबह रोशनी की चाहत में फिर से मैं चला बेवजह।
बहुत सी बातें होती हैं और उन बातों के साथ-साथ कुछ ख़ास चीज़ें जब भी ज़िंदगी में आती हैं तो उनका बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए, ये कहते हैं सद्गुरु। उनके ट्विटर हैंडल पर एक संदेश नज़र आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, सफल होने का जो सबसे ज़रूरी पहलू है वो ये है कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसे उसमें आप जिसमें आप डायनामिक रहना चाहते हैं, जिसमें आप पूरी तरह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जुटे रहना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि उसमें ऊर्जा के साथ जुटे भी रहें और वहीं पर स्थापित हो जाएं, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जहाँ पर ऊर्जा है वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकते। तो यानी कि अगर हम ये सोचकर चलें कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपना 100% देंगे और उस 100% को देने के साथ-साथ हम वहीं पर ठहर भी जाएँगे, तो ये नामुमकिन है। वाक़ई। दिल वही बेकरार होता है, दिल वही बेकरार होता है, धड़कनों में जिसकी प्यार होता है। दिन कटता है न कटती है रातें, हर पल किसी का इंतजार होता है। दिल वही बेकरार होता है, हाँ धड़कनों में जिसकी प्यार होता है। दिन कटता है न कटती है रातें, हर पल किसी का इंतजार होता है। दिल वही बेकरार होता है, हो धड़कनों में जिसकी प्यार होता है। ठंडी रातों में सांसें जलती हैं, ज़मीं आसमां भी पिघलते हैं। राहें ठहरे हैं, राहें चलती हैं, धूप में सितारे निकलते हैं। लो देख लो ये नजारा बार बार होता है। ऐसे होते होते प्यार होता है। ओ दिन कटता है न कटती है रातें, हर पल किसी का इंतजार होता है। दिल वही बेकरार होता है, ओ धड़कनों में जिसकी प्यार होता है। दिल वही बेकरार होता है, धड़कनों में जिसकी प्यार होता है। जिसकी धड़कनों में प्यार हो वहाँ पर बहुत कुछ गुंजाइश होती है उन सभी चीज़ों से लड़ने की जो नेगेटिव हैं, जो नकारात्मक हैं। और इन नकारात्मक चीज़ों में आजकल जो सबसे ज़्यादा चारों तरफ फैली हुई है वो है कोविड-19। वैसे कोविड-19 से लड़ने में हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ पूरी तरह जुटी हुई है और इसी का एक पहलू नज़र आया हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्विटर हैंडल पर, जिसमें ये एक संदेश शेयर किया गया कि
उन्होंने यूनाइट टू फाइट कोरोना के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द वैक्सीन अलायंस के लिए मनोनीत किया गया है और उसमें वो उस बोर्ड पर बाकायदा चयनित हो चुके हैं और उसके साथ ही एक और कदम भारत के लिए उस दिशा में जहां पर हम इस बीमारी से, इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। Rising in your eyes, baby. Every time I think of you, you make me smile, baby. I'll be your every dream, and you should know, baby. I never ever wanna let you go, baby. जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, baby. बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सदा इश्क है, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। चल चले कहीं, उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है, मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है, प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। Baby, I can see the sun rising in your eyes, baby. Every time I think of you, you make me smile, baby. I'll be your every dream, and you should know, baby. I never ever wanna let you go. ख्वाबों में कभी मैंने सोचा था नहीं, चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा, बेफिक्र चला अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा, प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। कहीं उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है ख्वाहिशों सा खुला है, मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां
हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ Baby, I can see the sun rising in your eyes Baby, every time I think of you, you make me smile Baby, I'll be your every dream and you should know Baby, I never ever wanna let you go कहते हैं कि दूरियों को कम करने की कोशिश से बड़ा सबाब और किसी काम में नहीं है। वाक़ई जब दूरियां कम होती हैं तो बहुत कुछ बनता है और वो जो बनता है वो बहुत सकारात्मक और बहुत रचनात्मक होता है। दूरियों को कम करने की यही कोशिश कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं के संदेश को रिट्वीट किया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर। आज जब खुर्जा भावपुर फ्रंट कॉरिडोर पर पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए और आत्मनिर्भर भारत की गर्जना सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है और ये जो आत्मनिर्भर भारत है ये हर तरह से मुस्तैद है, हर चुनौतियों के खिलाफ और हर उन अंधेरों के खिलाफ जो रोशनी के कदम को रोकते हैं।
जिंदगी की सलामियाँ उन्हें मिलती हैं जो हर कदम मुस्तैदी से बढ़ाते जाते हैं और इस बारे में बहुत सारी जो हर्डल्स होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उन्हें भी बेरोक टोक पार करते जाते हैं। जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, एक पोस्टर सा है जिस पर लिखा है, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एंड कीप गोइंग। कई बार ऐसा होता है ना, जब अचानक थकने लगते हैं, हम रुकने लगते हैं और इस थमने और रुकने के सफ़र में अगर ये याद आ जाए कि हम क्यों चले थे, कहाँ की ओर चले थे, तो फिर बस एक नई ऊर्जा मिल जाती है, एक नई तरह की शक्ति मिल जाती है और वो शक्ति हमें से मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ख्वाबों के लिफाफों में, हिस्सों में, किताबों में, फुर्सतों की बातों में, अरसों से ख्यालों में, थोड़ी खोई हुई, कब से सोई हुई, वो आदत है वो। करवटों की बाहों में, सिलवटों की राहों में, सहमी सहमी सांसों में, सुरमई सी बातों में, जिद सी छूटे नहीं, मुझसे रूठे नहीं, वो आदत है वो। देखे जिधर डोले नियत उधर, ये महका हुनर उसने सीखा किधर। उसको बनाने वाला कुछ कुछ तो बहका होगा, जब भी बड़ी होगी नजर, चोट बन के कभी ऐसे दिल पे लगी, वो आदत है वो। इंतजारों में रहूं, उम्र भर मैं तो रुकूं, दिल को कैसे दूं सुकूं, उससे मैं ये कह सकूं, यूं जुबां पे चढ़ी, महंगी जो है पड़ी, वो आदत है वो। देखे जिधर डोले नियत उधर, ये महका हुनर उसने सीखा किधर। उसको बनाने वाला कुछ कुछ तो महका होगा, जब भी बड़ी होगी नजर, चोट बन के कभी ऐसे दिल पे लगी, वो आदत है वो। ख्वाबों के लिफाफों में, किस्सों में, किताबों में, फुर्सतों की बातों में, अरसों से ख्यालों में, ला 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 ला।
भारतीय सेना की जाबाजी और भारतीय सेना का उत्साह और उनका शौर्य तो जग प्रसिद्ध है, और इसके चलते ही हम सभी देशवासी कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं, लेकिन कई बार जरा सोचिए तो हर मौसम में, हर वक्त पर, कोई भी त्योहार हो, कोई भी मौका हो, कोई भी उत्सव हो, वो वहीं पर हैं। और ऐसे में कई बार जब उनके उद्गार नजर आते हैं तो सच में दिल श्रद्धा से भर आता है। इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट दिखा है, जिसमें एक चिनार कॉर्प्स के तरफ से एक कविता शेयर की गई है। ये कविता अंग्रेजी में है, और इसका मतलब ये है कि जब ठंडी रातों में और अकेले समय में जब अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ या उनके बारे में सोचता हूँ जो मुझे प्यारे हैं, तो जो मेरे विचार हैं ये सोचते सोचते ही अचानक मेरी पलटन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर उन लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जो मेरे नज़दीक हैं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी देश की, अपनी मिट्टी की सेवा कर सकूं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है जब तक मैं जिंदा हूं। In cold nights and lone times, I think of my mother, the people who are dear. But then thoughts shift to my Paltan and the people who are near. O God, give me the strength to guard my country, my soil, for it is the only thing that matters and will till I am alive. यादों के एल्बम में पड़ी कहीं ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, स्लेट पे छोटी एक चौक से खिंची टेढ़ी सी मेढ़ी सी लकीरें हैं। जरा सी धूल है जम गई वहाँ, हटा दे आज हाथों से पोंछ के, फिर नुकीली करे जरा पुरानी पेंसिलों को खरोच के। उन रास्तों पे फिर लौट के चले, लेकर वो तेज नन्ही सी साइकिलें, थी जिंदगी की हुई जहां सुबह। मिलती थी जहां मजेदार टॉफियां चमकीले रैपरों में मोड़ के, आज दुकानें वो खरीद ले सभी आठ आनों चार आनों को जोड़ के। थोड़े से पैसे जो बच गए अगर क्यों ना खरीद ले एक पतंग भी, जिसकी जो मन पसंद हो चुनेंगे हम पतंगों के रंग भी। उन रास्तों पे फिर लौट के चले, लेकर वो तेज नन्ही सी साइकिलें, थी जिंदगी की हुई जहां सुबह। फिर से इम्तिहानों में रातें जाग कर पढ़ ले एक दूजे की कॉपी मांग कर, चल जरा चले बचपन के पल वो जीने, बेफिक्र से दिल हो फिर जिंदगी से जीने। उन रास्तों पे फिर लौट
कोविड-19 का जो ये कहर है वो कम हो और हम फिर से वापस एक बार उसी शान से जी सकें। बस यही तो है हम सभी की तमन्ना। और इस बारे में हमसे कभी-कभी जो भूल-चूक हो जाए या हमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें जो सावधानियाँ बरतनी है, उन्हें याद दिलाते रहने का काम कर रहा है माय गवर्नमेंट इंडिया का ये ट्विटर संदेश, जिसमें कहा गया है, एसएमएस किया क्या? ये थोड़ा अलग सी बात है कि जब हम कहते हैं एसएमएस तो तमाम सारी चीज़ें याद आती हैं। किसी अपने को किया गया कोई संदेश भेजना हो तब एसएमएस का सहारा लिया जाता है, या कि फिर कोई ज़रूरी संदेश बाहर से आया हो तो तब भी एसएमएस का सहारा मिलता है। लेकिन ये एसएमएस थोड़ा अलग किस्म का है। इसमें एसएमएस है सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन तीनों का ख़्याल, यानी सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें और मास्क हमेशा लगाए रहें पब्लिक प्लेसेस में, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए याद रखें हमेशा एक ही बात, क्या आपने एसएमएस किया है? दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं, 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 इस दिल का क्या करूं, मैं 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 क्या करूं। इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की, जाने गुम है कहाँ, बातों में है बड़ा बेकार की। करता है आवारगी, इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की, ना जाने गुम है कहाँ, बातों में है बड़ा बेकार की। उल्टी ये बात है, ऐसे हालात है, गलती करे ये मैं भरूं। उफ दिल का क्या करूं, मैं 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 क्या करूं, इस दिल का क्या करूं, मैं 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 क्या करूं। दिल पे मेरा काबू नहीं, फितरत कभी इसकी ऐसी थी नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम भारत की गूंज में। भारत की गूंज कार्यक्रम में अब आपसे एक संदेश हम साझा करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 प्रदान करेंगे और ये अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे वर्चुअल मोड के माध्यम से। आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे इसका सजीव प्रसारण एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर होगा। इसके अलावा ये AIR लाइव न्यूज 24/7 और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो हमरा भूतों में, हमरा भूतों में, हमरा भूतों में नाम रे, हमरा भूतों में नाम रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल पर एक संदेश दिखा है और उसमें उन्होंने कहा है, हम सदा वो संगीत नहीं चुन सकते जो जीवन हमें खिलाता है या जो हमें खिलवाता है, परंतु उस संगीत के साथ नृत्य कैसे किया जाए ये तो हम चुन सकते हैं। जी हाँ, समय परिस्थितियाँ क्या लेकर आएंगी और किस ओर हमारे कदम मोड़ देंगी ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, उन कदमों को सधा कर और उन कदमों को जमा कर आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है और इसी जिंदगी को सलाम। हम चीज है बड़े काम की यारम, हमें काम पे रख लो कभी यारम। हम चीज है बड़े काम की यारम। हम सूरज से पहले जगाएंगे और अखबार की सब सुर्खियां हम गुनगुनाएंगे। पेश करेंगे घर मचाए भी, कोई खबर आए ना पसंद तो एंड बदल देंगे। खुली जमाई पर हम बजाए चुटकियाँ, धूप ना तुमको लगे खोल देंगे छतरियाँ। पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम
नींद आंखों में लेके तुम्हें ऊँघा करेंगे हम। तकिए चादर महके रहते हैं, जो तुम गए तुम्हारी खुशबू सूखा करेंगे हम। जुल्फ में फंसी हुई खोल देंगे बालियां, कान खिंच जाए अगर काली मीठी गालियां। चुनते चले पैरों के निशान के उन पर और न पाँव पड़े। तुम्हारी धड़कने तुम्हारा दिल सुने, तुम्हारी सांस में लगी कब कभी गजरे बुने। जूही मोगरा तो कर दिल हमारा दिल प्यार में हारा बेचारा दिल। हमारा दिल प्यार में हारा बेचारा दिल। अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर डाली है, और वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट है, और उसके नीचे उन्होंने ये कैप्शन लिखा है कि जब हम किसी की रंगीन फोटो निकालते हैं तब हम सिर्फ उनके कपड़ों की फ़ोटो निकालते हैं, लेकिन जब हम किसी को ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में शूट करते हैं, जब हम उनकी ऐसी फ़ोटो खींचते हैं तो हम उस व्यक्ति की आत्मा को शूट कर लेते हैं, उसको कैमरे में कैद कर लेते हैं, तस्वीर में बांध लेते हैं। वाकई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में अक्सर जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है चेहरे पर, वो उभर कर आता है, और ऐसा ही कुछ इस तस्वीर में भी दिख रहा है। वैसे रंग ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी रंगों के बगैर भी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत दिखती है जितनी कि वो रंगों के साथ दिखती है, क्योंकि कई बार रंगों से ज़्यादा बेरंग भी जो होता है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मन की इस स्थिति को अगर हम सकारात्मक रखें तभी ये बिना रंगों का जो आवरण है ये सुंदर लगता है। वरना फिर तो अगर हमारा मन कहीं पर बुझा हुआ है, कहीं पर दबा हुआ है, और तब हम रंगों के बगैर चलने की सोचते हैं, तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि हमें कुछ ख्याल रखना है उन बातों का जो हमें आशा की ओर ले जाएं, जो हमें उम्मीद की ओर ले जाएं। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। সবুজে চোখ মুছিয়ে দে, ঘর ছাড়া মানুষের মনে
वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। ओ आकाश ओ পলাশ রাশি রাশি একটু সবুজে চোখ মুছিয়ে দে ঘর ছাড়া মানুষের মনে ও জিয়া ও गुजरती नज़ारे रंग उड़ाने दे हम नशे में हैं भूल गए सवालों को सारे। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और इस कार्यक्रम में अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हम लौट रहे हैं इसके तुरंत बाद। विविध भारती पर भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में जो एक चारों तरफ बहार दिख रही है बाजार में, खासतौर से सब्जी के बाजार में, वो है मटर की। मटर के बहुत सारे व्यंजन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मटर छीलने में। और इसी आशय के साथ एक हंसती हुई तस्वीर दिख रही है दादी चंदो तोमर के ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने लिखा है, मटर सब्जी के लिए मटर जितनी छीली जाए आधी तो सीधी पेट में जाए। वाकई अक्सर ये होता है ना कि हम छीलते छीलते मटर खूब सारी खाते जाते हैं, और वैसे मटर के फायदे भी बहुत सारे हैं। लेकिन दादी चंद्रो तोमर की इस स्पिरिट को सलाम, जो वो हर चीज़ को बहुत ही खुशगवार ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से, खुले दिल से उसका स्वागत करती हैं और ज़िंदगी के एक एक पल को जीती चलती हैं। दिल की मांगे थोड़ी थी कम, हर दुआ भी थोड़ी मध्यम। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे, बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ। दुआ रंग रंग या यूं मलंग, लाल लाल रंग रूह की पतंग बांधी तेरे संग, अभी तो लगा मेहरबान हुआ। ओ दिन ये सहरे सांस
जा मेहरबान हुआ रब हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेती हूँ कि तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूं। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। ये भी दिखे ना कहाँ मैं खत्म कहाँ तू शुरू। आँखें तेरी गिरती है जब अब तो नींदें आती है तब हमको लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है, तू ही है मज़हब। बेवजह कैसे क्यों कहाँ और कब मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब। रब ने बनाया सबको पर कौन बताए रब को मर के तुम पे हम सांस लेते हैं। रब से करूं जो दुआएं अब ये तुझे तक जाए तो जो सुन ले तो सुनता ये रब है। जाने ना जहाँ जाने है कहाँ मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ। सच है ये तुझसा कहीं नहीं है नहीं। मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक वक्त को रोके आ जरा सा उसको समझा दे इश्क का मतलब छोड़ के जिद ये मान लेगा मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिन पर तुरंत ध्यान आकर्षित होता है और ऐसा ही एक संदेश दिखा इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल पर जिसमें उन्होंने एक तस्वीर साझा की। वो तस्वीर एक हवाई जहाज की है जो कि बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ियों के ऊपर दिख रहा है और वाकई वो नज़ारा बड़ा रोमांचित कर देने वाला है। और उसको कैप्शन देना था, उसको एक शीर्षक देना था और इस शीर्षक में को देकर एक बहुत ही सुंदर सा संदेश आया। कर रहे हैं गगन गर्जन, नेत्र चहुओर विद्यमान है, क्षण भर में विलुप्त होते हम वायु की पहचान है। वायु की पहचान बनकर उभरा है हमारा इंडियन एयरफोर्स का ये विमान और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कैप्शन इस तस्वीर के साथ। ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। रब लब्बा पापियां
ना चंगे काम ना चंगे लग दे ओ कीवे पिंड कजिए असी चोल पाके भी नंगे लग दे जिंदगी यूं गले आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ मेरे छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया एक तरह के आवारा थे एक तरह की आवारगी दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी सजदे बिछावा मैं गली गली ओ गली गली ओ गली गली जिस शहर च मेरा यार वसदा कमाना पैंदा ख्वाब ने आंखें खोली है क्या मोड़ आया है कहानी में वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में ख्वाबी ख्वाबी सी लगती है दुनिया आंखों में ये क्या भर रहा है मरने की आदत लगी थी क्यों जीने को जी कर रहा है पहले तो बेगानी नगरी में हमको किसी ने पूछा न था सारा शहर जब मान गया तो लगता है क्यों कोई रूठा न था सजदे बिछावा मैं ओ गली गली ओ गली 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 जिस शहर च मेरा यार वसदा कमाना पैंदा है ओ खटके ओ इत्थे रब ना कोई उधार लभदा जिंदगी गले आ लगी
देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। साइना नेहवाल के इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल पर एक फोटो नजर आई है जिसमें उन्होंने एक तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर उनकी मां के साथ है और उन्होंने उसे कैप्शन दिया है, शी टॉट मी दैट फियर इज नॉट एन ऑप्शन। डर कोई विकल्प नहीं है, डरने से काम नहीं चलता। सच है, माँ कितनी बार ये बातें सिखाती हैं और माँ ही है जो जिंदगी के रास्ते पर बेखौफ होकर आगे बढ़ना सिखाती है। माँ सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है और माँ की इसी शक्ति को के बारे में बात की है साइना नेहवाल ने। वाकई माँ जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। विविध भारती पर अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का। हम जल्द लौट रहे हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भारत की गूंज। इससे ज्यादा क्या पता, मेरा तो जमाने से लेना देना ही नहीं, यार गुस्ताखी माफ इतना ही मान, जिस पे भी तू साथ हो बस इतना ही मान, यकीन है वही है मेरी मंजिल का रास्ता, मेरी मंजिल का रास्ता। मेरी मंजिल का रास्ता। तारे कैसे भला है तोड़ते क्या पता, तारे मिल भी गए तो तू करेगी भी क्या, मैं गैर मामूली करतब दिखा करके साबित करूं बोले क्या, क्या है तू मेरे लिए सीधे सादे से लफ्जों में सुन ले जरा।
सच्चे प्यार की किस्में विस्में क्या पता, मेरा तो जमाने से लेना देना ये नहीं यार, अब साखी माँ इतना ही मालूम, जिस पे भी तू साथ हो बस इतना ही मालूम, यकीन है वही है मेरी मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता पहचान में आ जाए तो उससे बड़ी नेमत क्या होगी। और मंजिल का रास्ता उन्हें ही मिलता है जिनके दिल में जोश होता है, हिम्मत होती है और कदम में आग होती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इन पंक्तियों के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें याद कर रहे हैं। और अनेक कालजयी रचनाओं के रचयिता वो रहे हैं। अनेक ऐसी कविताएं जो हमारे जीवन में रची बसी हैं, उनके रचयिता। एक कविता शेयर कर रहे हैं, ये छोटी है, काफ़ी लंबी कविता है, इसे हमने छोटा करके कुछ ही पंक्तियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, तुम देखोगी इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे। और हिंदी कविता में गज़ल को एक नया रूप, नए रूप के साथ जोड़ने वाले, एक नया आयाम देने वाले दुष्यंत कुमार की स्मृति को नमन। हाथों में ले वक्त खड़ा है, ये दिल भी
गया थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही हो टूटा सा पल को हाथ में रह गया हम हैं अधूरे लम्हे अधूरे सवाल अधूरे जवाब अधूरे वो ख्वाब भी अधूरा रह गया गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आँखों से बह गया थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही हो टूटा सा पल एक हाथ में रह गया विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। तेरियां दुआवां लगियां रब तो मैं अज भी लड़ियां जा तेरियां दुआवां लगियां रब तो मैं अज भी लड़ियां साडी गली आजा सानू जान वालिए साडी गली आजा सानू जान वालिए साडी गली आजा सानू जान वालिए तेनू होगा मारदा फेरा साडी गली आजा सानू जान वालिए साडी गली आजा सानू जान वालिए साडी गली आजा सानू जान वालिए तेनू होगा मारदा फेरा एक बारी आजा दूर जान वालिए एक बारी आजा दूर जान वालिए तेनू होगा मारदा फेरा तेनू होगा मारदा फेरा ओ तेनू होगा मारदा फेरा लगदी तू क्यों दूर दा लगदी तू क्यों दूर दा अखियां चो वग पया दिल में लगाना तेरे नाम दिल में लगाना तेरे नाम रूह नू वसा जा सीने लाउण वाली है एक बारी आजा दूर जान वाली है तेनू होगा मारदा फेरा तेनू होगा मारदा फेरा ओ तेनू होगा मारदा फेरा चिट्ठियां तो मिठी तेरी याद आई आया नी सजना मेरा कटिया जो राता कले भुल न पाई दिल विच वसना तेरा रब तेनू मनिया खैर जान वाली है एक बारी आजा दूर जान वाली है तेनू होगा
विविध भारती पर कार्यक्रम भारत की गूंज अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की गूंज।